नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में निजी स्कूलों की मनमानी जारी। पूर्व में 10 महीने के शपथ पत्र लिखकर देने वाले स्कूल प्रबंधन अब 12 महीने की फीस वसूल रहे। नए एडमिशन में भी ले रहे अतिरिक्त शुल्क। स्कूलों को डीओ ने थमाया नोटिस। कई निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा सत्र में 10 महीने के बदले अब पूरे 12 महीने की फीस ली जा रही है। नए एडमिशन में प्रवेश शुल्क बढ़ाकर वसूलने, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास नहीं लेने के बावजूद फीस वसूली की शिकायत पर जांच रिपोर्ट आ गई है। डीडीएम पब्लिक स्कूल, जैन पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल, डीपीएस बालको व न्यू एरा प्रोग्रेसिव स्कूल के द्वारा शपथ पत्र में केवल 10 माह की फीस लेने का उल्लेख किया गया है, लेकिन विद्यालय के द्वारा किश्तों में पालकों से पूरे 12 माह की फीस ली जा रही है। डीईओ ने इन विद्यालयों को कारण बताओ सूचना जारी कर समस्त पालकों से केवल 10 माह का शैक्षणिक शुल्क लेना सुनिश्चित करने तथा कार्रवाई कर प्रतिवेदन शपथ पत्र के साथ 2 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार पांडे द्वारा निजी स्कूलों जिनके द्वारा प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन क्लास नहीं ली जा रही हैं, उनके सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अध्यापन सुनिश्चित करने कहा गया है। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि वसूले गए 2 माह के अतिरिक्त मासिक शुल्क को वापस दिलाया जाए, साथ ही अनियमितता के दोषी पाए गए स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पालकों से अतिरिक्त वसूली पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। खड़ी ट्रैक्टर से टकराया बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में उपचार जारी। कोरबा में पुलिस की लाख कार्रवाई के बावजूद तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। एक बार फिर खड़ी ट्रैक्टर से टकराने के कारण एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शारदा विहार रेलवे फाटक के पास की है। मुड़ापार निवासी लखन चौहान अपनी पत्नी को लेने मंगल भवन जा रहा था। इसी दौरान फाटक के पास खड़ी ट्रैक्टर से टकरा गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। सीएसबी चौक से दर्री बराज तक 4 लेन का काम जारी। कलेक्टर ने 15 दिन के लिए लगाया नो एंट्री। लोगों की परेशानी बढ़ी। कोरबा के सीएसबी चौक से दर्री बराज चौक तक 4 लेन सड़क बनाने 2 साल बाद फिर से 15 दिनों के लिए नो एंट्री लगा दी गई है। कलेक्टर किरण कौशल ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस बार छोटे वाहन भी आवाजाही नहीं कर सकेंगे। 4 लेन सड़क में मानस नगर के पास कलवर्ट बनाया जा रहा है, जो रोड से 9 मीटर गहरा है। सड़क की चौड़ाई कम होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए निगम आयुक्त के प्रतिवेदन पर यह आदेश जारी किया गया है। नगर निगम सीएसबी चौक से दर्री बराज मेजर ध्यानचंद चौक तक 5.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण कर रहा है, लेकिन नो एंट्री से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब दर्री जाने के लिए बालको से रूमगड़ा या राता खार पुल से घूमकर 10 किलोमीटर अधिक जाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन पहले जैसे आवाजाही की डाइवर्ट सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे समय और पेट्रोल ज्यादा खर्च न करना पड़े। कोरबा से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर फिर बालको तरफ घूमना पड़ेगा। यहाँ देखा तो 15 दिन बंद है। काफी कठिनाई की बात है। किस नाम? इधर रोड का काम चल रहा है। अच्छा, तो अभी फिर बालको जाना पड़ेगा 10-12 किलोमीटर से। और यहाँ से 10 मतलब 10 किलोमीटर का दूरी मतलब फासला करना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ी दिक्कत जा थे। अब समझ लगा कि अब हमारा लकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी चोट पहुंची। कैसे आपका दिक्कत जाही? अब ऐसे टाइप की दिक्कत जाही कि अब कमाई तो हो ही नहीं है ना, सवारी नहीं है, बस नहीं आते। बस के माध्यम से हमारा सवारी मिला कि छोकरे आश्रित में रहा ना मन। अब बस आवाज नहीं है तो सवारी कैसे मिले? हमारा सवारी मिले ही नहीं, तो अब क्या है कि मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार की रिपोर्ट। कोरबा से त्रिवेंद्रम के बीच चल रही विशेष ट्रेन की नहीं बढ़ी अवधि, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कोरबा में यात्री ट्रेनों की सुविधा कम होती जा रही है। हसदेव एक्सप्रेस को पहले ही बंद कर दिया गया था। अब कोरबा से त्रिवेंद्रम के बीच चल रही विशेष ट्रेन को भी बंद कर दिया गया।
इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रायपुर बिलासपुर जाने के लिए लोगों को चापा जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ रही है। त्रिवेंद्रम कोरबा त्रिवेंद्रम स्पेशल ट्रेन का परिचालन 22 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक किया गया था। बाद में इसका विस्तार की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक समय बढ़ाने का आदेश नहीं आया। रेल प्रबंधन यात्रियों की कमी व कम राजस्व के बहाने मनमानी कर रही है। इससे पहले कोरबा से रायपुर के बीच विशेष ट्रेन के रूप में शुरू की गई हसदेव एक्सप्रेस को भी किस दिन चलाने के बाद बंद कर दिया गया। हसदेव एक्सप्रेस को बंद करने के पीछे अधिकारियों ने 30% से कम राजस्व होना कारण बताया था। अब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ही चल रही है। रेलवे DRM ने दिसंबर में कोरबा दुर्ग फास्ट मेमो देने का वादा किया था, जो 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। ऐसे में कोरबा वासियों की उपेक्षा फिर शुरू हो गई है। अब देखना होगा कोरबा की जनता और रेल संघर्ष समिति क्या रुख अख्तियार करता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित
सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स निहारिका टॉकीज के सामने कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू सेक्टर 5 बालको नगर कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। अब बैंकों की तरह डाकघर के बैंक खाते में रखना होगा 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस। 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा खाता। जमा राशि नियमों में किया गया बदलाव। यदि आपका बचत खाता पोस्ट ऑफिस में है तो इस खाते में शेष राशि 100-200 ही है तो अब आपका खाता बंद हो जाएगा। दरअसल डाक विभाग ने खाते में न्यूनतम राशि के नियमों में संशोधन किया है। अब खाते में कम से कम 500 रुपए जमा रखना अनिवार्य है। 31 मार्च के बाद कम राशि होने पर खाता बंद हो जाएगा। देश में स्टेट बैंक के अलावा कई अन्य वित्तीय संस्थान हैं। भविष्य के सुनहरे सपने को पूरा करने लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा करते हैं। उन्हें बैंक से निर्धारित अवधि के बाद ब्याज सहित जमा पूंजी वापस कर दी जाती है। इसी तरह की योजनाएं डाक विभाग में भी संचालित हैं। केंद्र शासन से जुड़े होने के कारण डाक विभाग हर वर्ग के लिए विश्वसनीय भी है। विभाग में उच्च माध्यम सहित अन्य वर्ग भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बल्कि सुविधा के अनुसार रकम जमा करने बचत खाता भी खुलवाते हैं। कई ऐसे खाता धारक हैं जिन्हें किसी कारण अपने खाते में रकम जमा नहीं कराया। उनके खाते में लंबे अरसे से 100-200 रुपए ही शेष हैं। ऐसे खाता धारकों को झटका लग सकता है। डाक विभाग ने अपने उपभोक्ताओं के खाते में न्यूनतम जमा राशि को लेकर नियमों में संशोधन किया है, जो 1 जुलाई से लागू कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक डाक विभाग के बचत खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य है। इसके लिए फरवरी तक समय निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में भी रकम जमा नहीं की जाती है तो 31 मार्च के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। हालांकि रकम जमा कर खाते को पुनः जीवित किया जा सकेगा। डाकघर बचत खाता जो सेविंग बैंक के रूप में जो खुलता है ना, इसमें अभी मिनिमम बैलेंस पहले हमारे यहाँ 50 रुपये होता था, उसको अभी 1 जुलाई से 5 रुपये कर दिया गया है ना। और जिसका मिनिमम बैलेंस 5 रुपये से कम होगा उसका खाता में से हर मार्च को 100 रुपये जो है कटते जाएगा, खाता बंद हो जाएगा। और अभी इसमें जो है फरवरी तक जो है कोई भी ग्राहक जो है 500 रुपये जमा करके उस खाते को जिंदा रख सकता है। करीब 1400-1500 लोग हैं पूरे अपने कोरबा डिस्ट्रिक्ट में कहिए खाते में, और उनको अपने समाचार पत्र के माध्यम से और केबल वगैरह के माध्यम से है ना, और SMS के द्वारा जो है हम सूचना भेज रहे हैं कि जिनका भी खाता 500 रुपये से कम है वो लोग 500 रुपये जमा करके अपने खाता को जीवित रखें। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोयला उत्पादन से हुई 997 करोड़ राजस्व की कमाई। 2270 करोड़ का मिला है टारगेट। वित्तीय वर्ष के 8 माह में 1055 करोड़ ही जुटा सका खनिज विभाग। कोरबा में खनिज विभाग को मौजूदा वित्त वर्ष में 2270 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया गया है। वित्तीय वर्ष के 8 माह 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक खनिज विभाग लक्ष्य का 45% ही राजस्व जुटा सका है। इस अवधि तक 1055 करोड़ की राजस्व की कमाई ही हो पाई है। सर्वाधिक ACCL की खदानों में 997 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है। राजस्व वसूली में कोरोना लॉकडाउन का असर नजर आया है। खनिज विभाग को ACCL की कोयला खदान दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर खदान से सर्वाधिक राजस्व की कमाई होती है। वित्त वर्ष के 8 महीनों की कमाई में ACCL की खदानें अग्रणी रही हैं। हालांकि लक्ष्य के पीछे चल रही खदानों के कारण
अपेक्षाकृत कम राजस्व की कमाई हुई है। खनिज विभाग को इन्हीं खदानों से सर्वाधिक राजस्व मिलता है। इसके अलावा कुछ प्रतिशत गौड़ खनिजों की भी होती है। वित्त वर्ष की शुरुआत में लॉकडाउन कोरोना का दौर बना रहा, इस वजह से खनिज राजस्व में पीछे चल रहा है। वित्त वर्ष समाप्त होने में 4 माह बचे हैं। इस अवधि में वसूली का लक्ष्य पूरा करना होगा। हम आपको बता दें, पिछले वर्ष 2111 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व खनिज विभाग ने प्राप्त किया था, जिसमें पिछले वर्ष 110 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन हुआ था। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए बाकी मोगरा से मनहरण साहू और दीपिका से राजेश साहू की रिपोर्ट। जमीन की अफरा तफरी पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिल्हा तहसीलदार को किया निलंबित। मंत्री ने किया आगाह, भ्रष्ट अधिकारी संभल जाए। बिलासपुर जिले में इस तरह का मामला एक नजीर के रूप में देखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिल्हा तहसीलदार सत्यपाल राय को जमीन की अफरा तफरी मामले में निलंबित किया। इसकी जानकारी उन्होंने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को शाम खबरों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली थी कि 26 एकड़ सरकारी जमीन को बिल्हा तहसीलदार ने कुछ व्यापारियों और अन्य लोगों के नाम कर दिया है। इस जमीन का नामांतरण करके मुआवजा भी ले लिया है। जिस जमीन का अफरा तफरी की गई है उस पर से नेशनल हाईवे गुजरता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि 26 एकड़ सरकारी जमीन की अफरा तफरी के मामले में उन्होंने कल शाम ही एसडीएम तहसीलदार से चर्चा की। पहली नजर में पाया गया कि बिल्हा तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जमीन का न केवल नामांतरण हस्तांतरण किया, बल्कि उसने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी किया। इस मामले में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर कलेक्टर को जांच का निर्देश दिया है। जांच पूरी होते ही जल्द ही इस मामले का सच सामने आ जाएगा। जयसिंह अग्रवाल ने यह भी बताया कि बिलासपुर जिले में इस तरह का मामला एक नजीर के रूप में देखा जाएगा। इस नजीर को देखते हुए प्रदेश स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है अन्य स्थानों पर भी इस तरह की गड़बड़ी की गई हो। विभाग द्वारा सरकारी जमीन पर नजर रखी जा रही है और ऐसे मामलों में जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार जमीन के मामले में गंभीर है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसकी जांच और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पिंडीडी में जो तहसील बिल्हा के अंतर्गत स्थित भूमि के प्रकरण के संबंध में मुझे जानकारी मिली और मैंने उस संबंध में अनुभागीय अधिकारी से जानकारी ली और अपने सूत्रों से जानकारी प्राप्त की। इसमें ये जानकारी पाई गई कि जो तहसीलदार भिला है सत्यपाल प्रताप राय, इन्होंने जो इनकी प्रथम दृष्टया गलती पाई गई है कि जो शासकीय भूमि को इन्होंने जो ग्राम पिंडीडी की है उसको आपके अविनाश इंटरप्राइजेस और अब्दुल हलीम खान, शिवशरण सिंह ठाकुर, गौरव चंदानी, हितेश माखीजा, अब्दुल इलीम हक, इन सब के नाम से जो इन्होंने नामांतरण किया है वो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि शासकीय भूमि है। इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से सत्यपाल प्रताप राय तहसीलदार को सस्पेंड करने की घोषणा करता हूँ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर।
सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 825300825 NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1 शॉप नंबर 1516 पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2 शॉप नंबर 7 शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5 बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। मलगांव साइडिंग के मुहाने पर 4 घंटे डटे रहे ग्रामीण। SSL को चेतावनी, तेज ब्लास्टिंग रोको नहीं तो खदान करा देंगे बंद। दीपका खदान में ग्रामीणों ने रोकी ब्लास्टिंग। SSL दीपका प्रबंधन से पहुंचे अफसरों के आश्वासन पर माने। ACCL की दीपका खदान में हैवी ब्लास्टिंग से जान माल के नुकसान और खतरे की आशंका से सहमे ग्राम मलगांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में बुधवार की दोपहर दीपका खदान के मुहाने पर पहुंच गए। यहां पहुंचे ग्रामीणों ने ACCL की कोयला खदान में उत्पादन कार्य के लिए की जा रही हैवी ब्लास्टिंग का विरोध किया। गांव के करीब खदान के मुहाने में काम रुकवा दिया। ग्रामीण मौके पर ही कोयला खदान के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। खदान के मुहाने के करीब 4 घंटे
ग्रामीण अफसरों के इंतजार में मौके पर ही डटे रहे। इस बीच उन्होंने खदान में ब्लास्टिंग का काम रुकवा दिया था। प्रबंधन ने गांव के करीब मुहाने में बड़ी संख्या में बोर कर ब्लास्टिंग की तैयारी की थी। इधर हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों की नाराजगी और खदान का काम प्रभावित होने की सूचना पर शाम ACCL दीपका खदान के अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों से बात करने दीपका प्रबंधन के अधिकारी GM शशांक देवांगन, स्टाफ अफसर P मुखर्जी, भू राजस्व दीपका वीरेंद्र साहू, ग्रामीणों की ओर से मलगांव के गौटिया देव सिंह कंवर, सरपंच प्रतिनिधि क्रांति कंवर, केशव नारायण जायसवाल, भू विस्थापित संघ के सदस्य संदीप कंवर समेत अन्य उपस्थित रहे। हैवी ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान और इससे खतरे को लेकर यहां पहुंचे अफसरों पर ग्रामीणों ने जमकर गुस्सा निकाला और खदान में हैवी ब्लास्टिंग रोकने की मांग की। ACCL दीपका खदान से प्रभावित ग्राम मलगांव के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दीपका प्रबंधन मनमानी बंद नहीं करेगा और तेज ब्लास्टिंग पर रोक नहीं लगेगी तो वे खदान बंदी के लिए मजबूर हो जाएंगे और कोयला उत्पादन बंद कर देंगे। ग्रामीणों ने ACCL के अधिकारियों से मांग की है कि कोयला उत्पादन के लिए खदान में विस्फोट कम तीव्रता से किया जाए। इसके अलावा हैवी विस्फोट से होने वाली क्षतिपूर्ति की मांग भी की है। वहीं बसाहट की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। गृह मंत्री रहते हुए ननकीराम कंवर ने अपने ही भाजपा की रमन सरकार पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। वायरल हो रहा है पत्र। ननकीराम कंवर ने कहा, विपक्ष की साजिश, पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मुझे पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का एक पत्र सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें ननकीराम कंवर ने गृह मंत्री रहते हुए रमन सरकार के कई विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। ननकीराम कंवर ने इस पत्र में तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा था, जो वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशासनिक आतंकवाद से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। अपने पत्र में ननकीराम कंवर ने रमन सिंह से कई दिनों तक नहीं मिलने का जिक्र भी किया था। सरकार बदलने के बाद अब सामने आए वायरल पत्र को लेकर नई सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। इधर ननकीराम कंवर ने पत्र वायरल की बात को बताया विपक्ष की साजिश। देखिए, मेरे समझ से जो पत्र माननीय इस समय के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय शाह जी को पत्र दिया था, जैसे मुझको भी पूछ रहे थे लोग बाग, जहाँ तक मुझको ख्याल है मैं पार्टी के विरुद्ध में कभी भी ओपन नहीं करता। मैं सिर्फ शाह जी को पत्र दिया था, और वो कैसे शाह जी से लिख हुआ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तो मेरा विरोधी ने उसको लिख किया है पत्र। उसमें था कि इस सरकार नहीं बनने वाली है आने वाले चुनाव में क्योंकि हम 65+ उस समय बीजेपी में कहते थे, 65+ लाना है, मतलब हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा लोग सोचते थे। मैंने कहा बिल्कुल आप गलत धारणा है, उसका मकसद ये था। लेकिन मुझको सबसे बड़ा ताजुब है कि या तो मेरे पक्ष वालों ने उनके विरोधी होंगे वो दिए होंगे, या मेरे विरुद्ध करने वाला शाह जी से मेरा दुश्मनी कराने के लिए, मतलब शाह जी मेरे विरुद्ध में कार्रवाई करवा सकते हैं, इसलिए दिया है। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मुझे पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। अमित शाह व मेरी दुश्मनी करवाना चाहते हैं भाजपा नेता। न्यूज डेस्क, मीडिया फोर्स सपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।